कई साल पहले तुर्की के एक गवाले की भेड़ ने डर कर या किसी और वजह से अचानक पहाड़ी से छलांग लगा दी। इसके पीछे 1500 भेड़ों ने देखा देखी में पहाड़ी से छलांग लगा दी। इन 1500 में से 450 तो मर गई, बाकी जख्मी हो गई और कुछ लाशों का ढेर ऊंचा हो जाने की वजह से बच भी गई। इस अमल को हार्ड साइकोलॉजी या भेड़ चाल भी कहा जाता है, जिसका मतलब है किसी एक फर्द के इनफरादी अमल की विदाउट थिंकिंग तलकीद करना है। ये आदत अमूमी तौर पर जानवरों में देखी जा सकती है। मिसाल के तौर पर परिंदों का एक सिमत उड़ना, हाथियों का गौल की शक्ल में एक खास सिमत में सफर करना या मछलियों का मिलकर एक सिमत तैरना। ये हार्ड साइकोलॉजी की मिसालें हैं। मगर इंसानों में भी ये अमल अमूमी देखा जा सकता है। जब कभी मामलात कबायली रवायात, सियासत या मजहब पर आ रुकते हैं तो फिर लोग इस तरीके पर चल पड़ते हैं, जिसे भेड़ चाल कहा जाता है, जिसके अमूमी नताइज गैर मुनासिब व गैर सूदमंद ही हुआ करते हैं। अगर हम माज चंद मिसालें ही ले लें तो हैरत ज़दा रह जाएंगे कि वो कौन लोग हैं जो इतने बेरहम कमतर सोच के हो सकते हैं, जिन्हें अपनी ज़ात, अपनी मिल्लत, अपने मजहब और इंसानियत की बिल्कुल परवाह नहीं होती, जिसको सुनकर या वीडियोस क्लिप्स देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर इन लोगों पर कुछ असर नहीं होता, इनकी रोश बरकरार रहती है, बल्कि इसमें वक्त के साथ साथ बोल्डनेस और दरिंदगी बढ़ती ही जा रही है। हम अगर जरा सी तहकीक करें तो फौरन ही मिसालें मिलना शुरू हो जाएगी। जैसे 3 दिसंबर 2021 को सियालकोट पाकिस्तान में श्रीलंकन शहरी के साथ मजहब के नाम पर हुआ, या फिर इंडिया में मुस्लिम औरत के बुर्के पर चंद शरपसंदों की जानिब से रद्द अमल हो, या फैसलाबाद पाकिस्तान में 4 औरतों के साथ चोरी के नाम पर हुआ हो, या फिर 2017 में मिशाल खान के साथ खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान में मजहब की आड़ लेकर किया गया हो, या फिर 25 फरवरी 2024 को पाकिस्तान के शहर लाहौर के एरिया इचरा में एक औरत की बेइज्जती और बदसलूकी सिर्फ इस बुनियाद पे की गई हो कि उसके ड्रेस पे अरबिक के अल्फाज लिखे हुए हैं। ये माशरे का बदबूदार सच है, मगर ये बार बार हो रहे हैं। वजह ये है कि इन तमाम वाक़ियात में यकीनन सजा नहीं दी जा रही। जुर्म करने वालों को और प्रोपेगेंडा करने वालों को इस बात का पक्का यकीन है कि अगर पकड़े भी गए तो चंद दिनों में छूट जाएंगे और जिंदगी फिर मामूल के मुताबिक रवां दवां हो जाएगी। मगर इंसान की साख को जो नुकसान पहुंचा उसकी किसे परवाह। सबसे बढ़कर आपके मजहब का आम दुनिया पर कितना बुरा असर पड़ा, साथ ही साथ जिस पर जुल्म हुआ उसके घर वालों पे, खानदान पे, या जो अपनी जान से गया वो भी सब ज़या ही हो जाता है। ऐसे में कानून के मुहाफिज और मजहबी मोतबर इनकी पुष्ट पनाही करते हैं। सियासी लोग इस पे सियासत करते हैं जो जुल्म करने वाले के लिए मददगार साबित हो रहे हैं। बहुत सारे भेड़चाल के वाक़ये इलेक्शन के वक्त मंजर पे आते हैं। अवाम भेड़ बकरी की तरह एक सर के पीछे ऐसे चल रही होती है कि जहां पे ले जाए जी बिस्मिल्लाह। अपने को अपने से लड़ाना, वोटिंग सेंटर में एक सर की खातिर उठकर किसी की इज्जत पामाल कर देते हैं। एक मजेदार वाक़या बयान किया गया है कि एक वोटिंग सेंटर के बाहर अचानक खलबली मच गई। देखा तो लोग 2 लड़कियों पर तशद्दुद कर रहे थे। अच्छा, डाउट ये था कि वो जैली वोट डाल रही थी। देखते ही देखते क्या अपने क्या पराए भेड़ चाल शुरू हो गई। अब हजूम की अव्वल कोशिश ये थी कि किसी भी तरह इन दोनों लड़कियों को नेकेड किया जा सके। वो बेचारियां कहां तक अपना दिफा कर सकती थी। पूरा का पूरा हजूम बस एक बात पर कारबंद था कि इनको बेलिबास किया जाए, और फिर हुआ भी ऐसा ही। आखिरकार इंसानी शक्ल के दरिंदे जीत गए। मगर अमली तौर पर किसी भी सतह पर इन सब मुश्किलात के लिए रेमेडी के लिए कोई खातिर ख्वाह इक़दामात
نہیں کیے جا رہے، نہ حکومتی سطح پر، نہ انفرادی سطح پر، اور نہ ہی معاشرتی سطح پر۔ لہذا تشدد پسندی و جہالت کا ناسور بڑھتے بڑھتے اس حد تک آ چکا ہے کہ اگر اس کا فوری ریمیڈی نہ کیا گیا تو بہت ممکن ہے کہ یہ لا علاج ہی کر دے۔ اسی لیے فوری توجہ اور سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ جیسے ناسور سے زندگی کی حفاظت کے لیے کبھی کبھی عضو کاٹنا پڑ جاتا ہے، بالکل اسی طرح بہت احتیاط سے اگر معاشرے کے ناسور کو کاٹنا پڑے، کاٹ دیا جائے۔ انسانیت کے وقار کی خاطر، آنے والے نسلوں کی بقا کی تربیت کی خاطر، اپنے گھر کی حفاظت و سکون کی خاطر۔